जिनेन्द्र चंदे आयर्य अध्याय साहुगणे वंदीय सम्मदर्शन चरितलब्धिं परुवेमो। नमस्ते। 519 नंबर गाता है। कल 518 तक हुई था। कल अपन ने देखा था कृष्टि वेदक का अधिकार चल रहा है। तो पहले किस कृष्टि का वेदन करता है? तो क्रोध की प्रथम, मतलब जो पहले करने की अपेक्षा तीसरी थी वो अभी वेदक की अपेक्षा पहली हो गई। तो सबसे ऊपर की जो कृष्टियाँ हैं वो उदय में आती हैं। क्रोध का उदय चल रहा है तो वहाँ पर जो क्रोध की प्रथम स्थिति एक उच्चिष्टावली शेष रही थी पहले जो बनाई हुई, उसी समय वहाँ पर क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि के द्रव्य का आकर्षण करके प्रथम स्थिति की रचना करता है और वहाँ गुणित रूप से द्रव्य देता है, क्योंकि वो गुण श्रेणी रूप है ना वहाँ। तो असंख्यात गुणित रूप से वहाँ द्रव्य देता है और बहुभाग जो द्रव्य है वहाँ पर उपरितन स्थिति में 8 वर्ष प्रमाण जो द्वितीय स्थिति है उसमें देता है। फिर उसके बाद कितनी कृष्टियों का उदय होता है उस अपेक्षा से चल रहा था कि ऊपर की और नीचे की प्रथम संग्रह कृष्टि में से ऊपर की जो ज़्यादा शक्तियुक्त है वो कृष्टियाँ उदय नहीं है, बीच की बहुभाग प्रमाण कृष्टियों का उदय होता है। और उसी समय बंध भी चल रहा है तो बंध भी उसी कृष्टि रूप हो रहा है, मतलब उस कृष्टि में जो शक्ति है उस रूप से जो नया समय प्रबद्ध बांधेगा तो उसकी शक्ति उस रूप परिणमित होगी। इसलिए बंध रूप भी कृष्टियाँ प्रथम संग्रह कृष्टि में, मतलब प्रथम संग्रह कृष्टि की जैसी शक्ति है वैसा नया समय प्रबद्ध का अनुभाग बंध होता है। तो वो भी बहुभाग प्रमाण बंध रूप कृष्टियाँ और अबंध कृष्टियाँ एक भाग प्रमाण है। फिर उसमें भी ये बताया था कि उदय कल 517 और 18 नंबर की गाथा में हुआ था ना, नीचे की अनुभव कृष्टियाँ वो कम है, उससे उसके ऊपर की उदय रूप कृष्टियाँ अधिक है, विशेषाधिक है। उससे ऊपर के अनुभव कृष्टियाँ विशेषाधिक है, उससे केवल ऊपर की उदय रूप कृष्टियाँ उससे विशेषाधिक है। और बीच की जो उदय रूप कृष्टियाँ हैं, उभय रूप कृष्टियाँ हैं, वह उससे असंख्यात गुणित है। इस प्रकार अल्प बहुत्व बताया था और उसका अंक संदृष्टि से गणित भी देखा था। अब द्वितीयादि समयों में किस प्रकार बंध और उदय होता है ये बात बताते हैं यहाँ 519 नंबर की गाथा में। विद्यादिषु चौठाण पुविल्ले ही असंख्य गुणहीना तत्तो असंख्य गुणिदा उवरिमनुभया तदो उभया। विद्यादिषु मतलब द्विस्त्रयादिक समयों में चौठाना 4 स्थान, पुविले ही असंख्य गुणहीना 4 स्थान मतलब अनुभय, उदय, ऊपर की अनुभय, ऊपर का उदय, ये 4 स्थान पूर्व में जो था पूर्व समय में उससे असंख्यात गुणहीन है। जो भी प्रमाण होगा पूर्व समय में उससे ये सब असंख्यात गुणहीन है। तत्तो असंख्य गुणिदा उवरिम अनुभया, उससे असंख्यात गुणित अनुभय, ऊपर के अनुभय और उससे उभय जो कृष्टि है वो असंख्यात गुणित है। अब ये सब गणित देखने के बाद ये समझ में आएगा, मतलब पूर्व समय की कृष्टियों से अभी की जो कृष्टियाँ उसकी तुलना कर रहे हैं। पूर्व समय में जो अनुभव थी नीचे की, अब नवीन यहाँ पर जो अनुभव हुई है वो कृष्टि असंख्यात गुणाहीन है। पूर्व समय में जो नीचे की उदय रूप थी उससे अभी की नीचे की उदय रूप है वो असंख्यात गुणहीन है। ऊपर जो नई यहाँ पर जो अनुभव कृष्टियाँ हुई उस अपेक्षा से देखना है, और नई जो उदय रूप हुई है ऊपर की वो उससे असंख्यात गुणाहीन है, और जो सब मिला करके ऊपर अनुभव रूप कृष्टियाँ वो असंख्यात गुणित है और उससे उभय रूप कृष्टियाँ असंख्यात गुणित है। अब इसको अपन गणित के माध्यम से देखते हैं।
कभी बड़ा दिखाने के लिए अपन ऐसा वो बाहर निकालते हैं। इस स्थिति की अपेक्षा नहीं समझना, अनुभाग की अपेक्षा से समझना, ऐसा उभा निकाला तो भी। यहाँ पहले समय में अनुभय कृष्टियाँ अपने अंक संदृष्टि से अपन ने माने थे। कितनी माने थे? 100। केवल उदय रूप कृष्टियाँ कितनी थे? 175। हाँ, नीचे की अनुभय कृष्टियाँ कुल कितनी थी? 50। नीचे की उदय रूप कृष्टियाँ, केवल उदय रूप कृष्टियाँ 75। और बीच के बंद उदय दोनों से सहित 1600 कृष्टियाँ उभय रूप माने थे। अब दूसरे समय में क्या होता है कि जो नीचे की, इसको नाम देते पहले की अपेक्षा से अनुभय, ये उदय रूप, केवल उदय रूप, नीचे के भी उदय रूप है लेकिन केवल उदय रूप, ये अनुभय और उदय रूप, ये पहले समय में थी। अब दूसरे समय में क्या होता है कि नीचे की जो अनुभय है, एक उदय है, उसके नीचे अनुभय है, तो इन अनुभय कृष्टियों की बहुभाग कृष्टियाँ जो है वो अब उभय रूप हो जाती है। इसके अनुभय की बहुभाग कृष्टियाँ उदय रूप हो जाती हैं। तो जैसे 50 है, अपन इसको भाग दिया तो कितना है? 10 आया, एक भाग रहा। नीचे का एक भाग छोड़ो और बाकी के ऊपर जो 40 है कृष्टियाँ क्या हो जाती है? बहुभाग कृष्टियाँ मानी हुई अपनी है, तो वो उदय रूप हो जाती है। तो इस अनुभय में 3 भाग होंगे। नीचे ये 40 कृष्टियाँ हैं, 50 का अब 40, ये क्या हो गई यहाँ पर? ये उदय रूप जो है वो भी उभय रूप हो जाएगी। ये पूर्व की उदय है लेकिन अभी की क्या हो जाएगी? वह उभय में शामिल हो जाएगी, मतलब उसका बंध भी होने लगेगा। नीचे की जो कम शक्ति वाली है उसका बंध अब वो चालू हुआ, पहले समय में नहीं हो रहा था इतना कम बंध। तो ये उभय रूप हो गई। और ये बहुभाग कृष्टियाँ वो भी उभय रूप हो गई, अनुभय की बहुभाग कृष्टियाँ वो भी उभय रूप हो गई। और नीचे जो एक भाग है अनंतवा एक भाग, उसमें जो है 10 अपन ने माना हुआ 10 है ना। इसको अब क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे और 5 भाग करेंगे, उसमें 3 से गुना करेंगे तो केवल उदय रूप कृष्टियाँ हो जाएगी। और उसमें 2 भाग जो होगी वो अनुभय रूप हो जाएगी नीचे की। मतलब यहाँ पर ये 10 है, 10 में 4 और 6, ये 5 का भाग दिया तो कितना है यहाँ पर? 5 का 10 का भाग दिया 2, 2 या 6 हो गई। और यहाँ 5 बेदूनी 4, ये नीचे की 4 कृष्टियाँ अनुभय रूप हो रही दूसरे समय में। और जो ये 6 कृष्टियाँ है वो है उदय रूप, केवल उदय रूप हो गई, बंध रूप नहीं है, उदय रूप हो गई। मतलब इतना नीचे की कृष्टियाँ ज़्यादा बंध और उदय में आने लगेगी और नीचे की अनुभय कृष्टियाँ कम होती जाएगी और ऊपर अनुभय बढ़ता जाएगा। ऊपर जो अनुभय रूप कृष्टियाँ है वो तो अनुभय रूप रहेगी ही, और जो उदय रूप थी वो भी अनुभय हो जाएगी। अब ये भी अनुभय, ये दूसरी भी अनुभय, और नीचे और अनुभय हो जाएगी।
कितनी होगी, तो पहले समय में जितनी कृष्टियाँ उदय रूप थी, केवल उदय रूप थी नहीं, उसके नहीं, अनुभय रूप थी, उसका असंख्या अनंतवा भाग, अनंतवा भाग बोले असंख्या। हाँ, 16 का भाग दिया ना, अनुभाग से तो अंतिम कृष्टि थी, वहां से नहीं, असंख्यात्व भाग क्या अनंत भाग का ये देख रहे थे, असंख्यात्व भाग है ना, ये किसका असंख्यात्व भाग भी है वो देख रहे थे ना, किस किन कुष्टियों को देना है वो। जो ऊपर की जो अनुभय कृष्टियाँ थी ना, उसका असंख्यात्व भाग, ये पहले अनुभय कृष्टियाँ थी ना 100, इसका असंख्यात्व भाग नई अनुभय रूप हुई यहाँ पर कुष्टियाँ। तो ये 100 थी, इसको 5 का भाग दिया। हाँ, नहीं बरोबर है, मतलब पूर्व समय में जो उभय रूप थी उसमें से नई अनुभय रूप हुई। पहले अनुभय थी वो भी अब दूसरे समय में अनुभय रूप ही है। पहले समय में जो उदय रूप थी वो भी अब अनुभय हो गई, उसका उदय भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा। फिर उसके नीचे और कृष्टिया, उदय के कृष्टियों के नीचे और जो उभय रूप कृष्टिया है वो भी अनुभय रूप हो गई। वो किसका असंख्यात्व भाग वो बता रही थी मैं कि इसका भाग दिया 100 में 5 का भाग दिया, मतलब पहले जो अनुभय कृष्टिया थी ना, इसके असंख्यात्व भाग प्रमाण कृष्टि नहीं यहाँ पर अनुभय रूप हुई उदय कृष्टियों के नीचे। तो इसलिए तो 100 में 5 का भाग दिया तो 20 आए ना, तो ये 20 कृष्टियाँ नई उभय अनुभय रूप हुई। उदय है वो भी अनुभय रूप है, और उसके जो नीचे उभय रूप थी उसमें से अनुभय कितनी हुई, तो जो पहले समय में अनुभय रूप थी उसका असंख्यात्व भाग, उसका भी अर्थ संदृष्टि से दिखाएंगे। और फिर उसके नीचे ये पहले समय में जो उदय रूप थी उसका असंख्यात्व भाग नई उदय रूप हुई यहाँ पर, केवल यहाँ दूसरे समय में उदय रूप हुई, केवल उदय रूप, बंध रूप नहीं है। तो 175 है, इसमें 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 5 5 25, तो कितने हो गए 35 उदय रूप हो गए। और फिर बाकी सब नीचे की कृष्टियाँ यहाँ से उभय रूप हो गई। कहाँ तक उभय रूप हुई, नीचे तक आई, यहाँ पर यहाँ तक। मतलब पहले समय में जो अनुभय थी वो अनुभय रूप ही है, उसके नीचे केवल उदय रूप थी वो भी अब अनुभय रूप हो गई। और उस उभय में नीचे जो उभय थी उसमें और कुछ कृष्टियाँ अनुभय रूप हुई, मतलब ज़्यादा शक्ति वाली जो कृष्टियाँ हैं उसका उदय भी नहीं आता है और उसका बंध भी नहीं होता है, तो वो अनुभय रूप हुई। और उसके नीचे और जो पूर्व समय में जो केवल उदय रूप थी उसका असंख्यात्व भाग नई उदय रूप हुई, मतलब ये बंध कैंसिल हो गया। मतलब पहले जो इनका बंध होता था यहाँ से कृष्टि से लेकर के, इनका बंध नहीं होगा दूसरे समय में। और उसमें कुछ अनुभय हुए और कुछ उदय रूप है, उसका उदय तो होगा लेकिन बंध नहीं होगा। तो इस प्रकार ये पहले समय में कितनी कृष्टियाँ अनुभय थी, 100 कृष्टियाँ, अब कितनी हो गई यहाँ नई, तो असंख्यात गुणहीन इसको कहा उन्होंने। पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय की अनुभय कृष्टियाँ जो नीचे नहीं हुई वो उसका असंख्यात्व भाग है, और केवल उदय रूप हुई वो पहले की जो उदय रूप थी उसका असंख्यात्व भाग है। मतलब असंख्यात गुणाहीन कहो या असंख्यात्व भाग कहो, दोनों अर्थ एक ही है। और पहले समय में यहाँ पर अनुभय कितनी थी, 50 थी, उसके अभी ये 4 जो है वो बहुत असंख्यात्व भाग, मतलब असंख्यात गुणाहीन है। और जो
पहले समय में उदय रूप थी 75 थी ना, अब नई उदय रूप 6 हो गई, तो वो भी उसकी अपेक्षा से कितने हैं, असंख्यात भाग। यहाँ पर कोष्टक दिया देखो 190 पेज पर अंक संदृष्टि से बताए ना। प्रथम समय में नीचे की अनुभय कृष्टि, वहाँ पर अनुभय चाहिए, ये है ना, नीचे की उभय कृष्टिया हुआ है, नीचे की अनुभय कृष्टियाँ चाहिए वहाँ पहले कोष्टक में। कृष्टिया लिखा है ना, उसके नीचे नीचे की उभय कृष्टिया हुआ है, वहाँ पर अनुभय कृष्टिया होना चाहिए यहाँ पर। नीचे की अनुभय कृष्टिया, हाँ, ते उदय उभय झाले तिथं अनु करा, उ काढून। प्रथम समय में 50 थी, अब कितनी हुई, 4 हुई। नीचे की केवल उदय कृष्टिया पहले समय में कितनी थी, 75 थी, अब कितनी हुई, 6 हुई। ऊपर की अनुभय कृष्टिया कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 20 हो गई। बाकी सभी अनुभव हुए हैं, लेकिन उसमें उभय में से कितने अनुभव हुई वो यहाँ पर प्रमाण बता रहे हैं। और दूसरे ऊपर की केवल उदय कृष्टिया 175 थे, अब द्वितीय समय में कितने हो गए, 35 हो गए। अब द्वितीय समय में ऊपर की नई अनुभव कृष्टिया सब मिला करके कितनी हुई, नई अनुभव कृष्टिया, तो 175 और ये 20 मिला करके कितनी हुई, 195। वो उससे असंख्यात गुणी है। किससे, ये जो 35 दिया था ना केवल उदय कृष्टिया, उससे भी द्वितीय समय में ऊपर की जो नई अनुभव कृष्टिया हुई वो उससे असंख्यात गुणी है। ये 35 है, 35 तक आए थे ना यहाँ पर। ये पहले समय में जो उदय रूप थी 175, उसके अपेक्षा ये उदय रूप है वो असंख्यात गुणीहीन है। अब इससे जो नई अनुभव हुई वो असंख्यात गुणी है, मतलब 175 और 20 ये नई अनुभव हुई ना, ये तो वो असंख्यात गुणी है। और 35 की अपेक्षा 175 जो है वो असंख्यात गुना है। 175 और 20 दो ये नई अनुभव हुई ना ऊपर की, पहले केवल 100 थी, अब तो 175 और 20 ये नई अनुभव रूप हुई, तो वो इससे इस केवल उदय रूप कृष्टियों की अपेक्षा से असंख्यात गुणी है, और उससे उभय कृष्टियाँ असंख्यात गुणी है बीच के। अब उभय कृष्टियाँ कितनी हुई, उभय कृष्टिया कितनी हुई, तो पहले ऊपर की अनुभव कृष्टिया कितनी हुई, 175 और ये 20, तो 195 और ये 100, मतलब 295 ये क्या हो गए, अनुभव रूप हुई पूरी सब मिला करके, पहले भी और अभी की मिला करके। 35 जो है वो केवल उदय रूप कृष्टिया हैं, और नीचे 10 कृष्टिया जो है वो अनुभय और केवल उदय रूप है। पाँच और 5 10 0, 9 और 3 12 और 1 13, चला 1 काय चुकलं का, अजून काहीतरी मिसळायचं राहिलं। हां हां 5 और 10 हातचा एक राहिला काय, हां तेच मग 340 यायला पाहिजे, बरं 340 आती। तो 340 ये कृष्टियाँ क्या हो गई, अनुभय और उदय रूप मिला करके। तो उभय रूप कृष्टियाँ कितनी हुई, 2000 अपन ने मानी थी, तो 2000 में से 340 गए तो 1660 कृष्टियाँ उभय रूप हुई। पहले समय में 1600 थे, अब यहाँ पर 1660 हो गए। हाँ उभय रूप बढ़ गए, नीचे की बढ़ गई, ऊपर की कम हुई और नीचे की बढ़ गई। मतलब उदय और नीचे आ गया, और उससे भी बंद और नीचे आ गया। बंद यहाँ तक बंद की उत्कृष्ट कृष्टि कहाँ थी, यहाँ पर थी, अब बंद की उत्कृष्ट कृष्टि कहाँ हुई, यहाँ पर हुई। उदय की पहले उत्कृष्ट कृष्टि कहाँ थी, यहाँ पर ऊपर थी, अब उदय की उत्कृष्ट कृष्टि कहाँ हुई, यहाँ हुई। सबसे लास्ट कृष्टि को उत्कृष्ट कृष्टि कहेगी ना। और
उदय की यहाँ पर ये जगन्य कृष्टि थी, अब वहाँ उदय की यहाँ पर हो गई जगन्य कृष्टि, यहाँ 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 हुई। और बंद की जगन्य यहाँ पर थी, अब बंद की जगन्य कहाँ हुई, यहाँ पर हुई। उदय की जगन्य से बंद की जगन्य नीचे आएगी वहाँ पर। हाँ हाँ, ये 20 और 35 कम हुआ, 55 कम हुआ, और नीचे का 75 और 40 बढ़ गया, 75 और 40 बढ़ गए। अब इसको हाँ 1600 में से -55 करेंगे तो 1545 हो जाएगा, और नीचे की 45 और 40 बढ़ाएंगे, बराबर 1660 हो गए। इसको अर्थ संदृष्टि से दिखाया है पहले। पहले समय के अनुभव कृष्टियाँ कितनी है, ये इधर दिखाती हूँ। 4 ख है ना, ख 24 13। इसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, तो इस एक भाग में सभी कृष्टियाँ होने वाली है, तो उसको शलाका मत्स्य का पिंडक किया करके उसका भाग दिया, 16 से भाग दिया और 4 से गुना किया। काय 2 नहीं, इतना ही आएगा ना पूरा समय में अपन ने जो की थी वो, यहाँ पर 2 शलाका, फिर 3 शलाका, ऊपर की 4 शलाका और उसके नीचे की 7 शलाका, ऐसे की थी ना। कुठं वरचं सांगायला खाली तुम्ही बघा लागलाय काय? नहीं, ऊपर वरून घ्या लगले मैं, ऊपर की अनुभव कृष्टियाँ आप नीचे की ये बता रहे हैं। पहले समय में जो नीचे की थी अनुभव कृष्टियाँ कितनी थी, ये सब कृष्टियों को पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया, और 16 का भाग दिया, और उसमें 2 शलाका का प्रमाण नीचे की अनुभव कृष्टियाँ थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, पुनः उसको क्या क्या बहुभाग करने के लिए पुनः पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया। वो एक भाग में से पुनः 5 का एक भाग प्रमाण आई, अपने ऐसे किया था ना, 50 में 5 का भाग दिया तो 40 और 10, तो ऐसे यहाँ पर ये पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया, तो ये एक भाग प्रमाण कुष्टिया हुई, जैसे 10 हुई वैसा। फिर इसमें 2 करना है, अनुभव रूप और उदय रूप। तो उसके लिए पुनः 5 का भाग दिया और 2 से गुना किया, तो ये क्या हुई, नीचे की अनुभव रूप हुई पहले समय में। अब यहाँ पर ये पल्ले का संख्यात्व भाग बढ़ गया, 5 का भाग बढ़ गया, 2 से गुना किया, इतनी थी पहले समय में। अब वो उसके असंख्यात्व भाग हुई, क्योंकि पल्ले का असंख्यात्व भाग का भाग आया। उसके ऊपर जो है उदय रूप कृष्टियाँ पहले समय में कितनी थी, 24 13, पल्ले का असंख्यात्व भाग का भाग दिया और 16 का भाग दिया और 3 प्रमाण थी। नहीं, अब यहाँ इसमें से ही करेंगे ना, ये 3 गुना किया, 2 का ही करेंगे। ये जो है इसमें से ही बंटवारा हो रहा है ना, 2, इसकी जो थी वो 2 का गुणकार यहाँ आएगा, 3 का गुणकार यहाँ आएगा, तो पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया और 5 का भाग दिया और 3 से गुना किया, तो 10 में 2 किए थे ना, 4 और 6, ऐसे यहाँ पर 5 का भाग दिया, 2 से गुना किया, 5 का भाग दिया, 3 से गुना किया, ये क्या हो गई, केवल उदय रूप कुष्टिया हुई, बहुभाग मात्र। और पहले की और इसकी जो बहुभाग नहीं, ये एक भाग में 2 भाग किए, एक भाग में नीचे
2 पंचमांश दिए और ऊपर 3 पंचमांश दिए। और जो पूर्व समय में जो ऊपर की इसकी बहुभाग कृष्टियाँ जो बची, अनुभय कृष्टियों में से एक भाग में उदय रूप और अनुभय रूप ऐसे 2 किए, और इसकी जो बहुभाग बची, बहुभाग कितनी बची यहाँ पर 24, 13, पल्ले का संख्यात्वा भाग 16, 2 है ना, 2 है कि पुनः फिर इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया। ये पहले समय में अनुभय थी, इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया, उसमें ही उदय और अनुभय रूप की। और यहाँ पर ये बहुभाग प्रमाण पुष्टियाँ जो है, मतलब 40 अपन ने जो मानी थी वो उभय रूप हुई, उभय रूप हुई। ये उभय रूप कृष्टियाँ। और उसके ऊपर जो उदय रूप कृष्टियाँ थी पहले समय में जो उदय रूप थी वो भी उभय रूप हो गई। अनुभय में से बहुभाग कृष्टियाँ उदय रूप हुई और उभय रूप हुई, और उसके ऊपर जो उदय रूप थी वो भी उभय रूप हुई। अनुभय रूप जो कृष्टियाँ थी वो भी बहुभाग जो है वो बंद और उदय रूप हुई, और उससे ऊपर जो उदय रूप थी वो भी उभय रूप हुई। उदय रूप कितनी थी वो पहले समय में, वो अपन नहीं कहते यहाँ पर 24, 13 वर्ण घ्यायला पाहिजे, म्हणजे पल्ले का संख्यात्वा भाग 16, 3 शलाका थी ना वहाँ पर, 3 शलाका रूप, ये उदय रूप थी, वो अभी उभय रूप हो गई, उभय रूप हो गई। और बाकी की जो है ऊपर की जो कृष्टियाँ, ये पहले समय की अनुभय रूप कृष्टियाँ, पहले समय की उदय रूप कृष्टियाँ वो भी अनुभय रूप हुई। पहले समय की उदय कृष्टियाँ कितनी है, वो 7 शलाका प्रमाण थी, 2, 3, 4 और 7 ऐसी शलाका की थी ना। पहले का संख्यात्वा भाग 16, 13 और 7 शलाका, ये पहले समय की अनुभय और दूसरे पहले समय की उदय, ये दोनों भी अनुभय हुई। हाँ नहीं, ये इतनी तो पहले की है ना वो अनुभय हुई। अब उसके नीचे जो उभय थी उसमें से भी कुछ अनुभय हुई। वो कितनी हुई, तो जो पहले समय में अनुभय रूप थी उसका असंख्यात्वा भाग। तो ये जो है 24, 13 पल्ले का असंख्यात्वा भाग 16 का भाग दिया और 4 शलाका प्रमाण थी। अब इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दो, इतनी कृष्टियाँ नहीं यहाँ पर अनुभय रूप हुई उभय में से। और पहले की जो उदय रूप ये कृष्टियाँ थी, इसको पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दो, जैसे 175 थी उसको 5 का भाग दिया तो 35 आई थी, वो नहीं उदय रूप हुई। यहाँ पर लिखती हूँ पल्ले का संख्यात्व भाग 16 का भाग दिया, ये 7 भाग शला का प्रमाण थी, उसको वापस पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग दिया। ये उभय कृष्टियों में से इतनी उदय रूप हुई कृष्टियाँ। उसकी तुलना पहले समय से की है। पहले समय में जो उदय रूप थी उसका असंख्यात्वा भाग, पहले समय में जो अनुभय थी उसका असंख्यात्वा भाग अनुभय रूप हुई नीचे उभय में से। और जो पहले समय में उदय रूप उभय रूप थी उसमें से इतनी उदय रूप हुई कृष्टियाँ। अब यहाँ पर कितनी कृष्टियाँ कम हुई उभय में से और कितनी कृष्टियाँ वहाँ पर नीचे से मिल गई, वो दोनों मिला करके फिर उभय रूप कितनी होती हैं उसको निकालते हैं। यहाँ तक आ गए हैं, वो 188 पेज है ना, उसके नीचे बीच में जो ऊपर की दोनों कौन सी उदय रूप कृष्टियाँ और ये कृष्टियाँ और ये कृष्टियाँ,
जो नई अनुभय रूप हुई वो और नई उदय रूप हुई वो, इन दोनों कृष्टियों को जोड़ो, उतना कम करेंगे उभय कृष्टियों में से। 1600 पहले थे ना, 1600 में से 55 कम किए। 55 पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ करके उस उभय कृष्टियों में से कम करेंगे और नीचे की वापस जोड़ेंगे उसमें। तो इसको अभी एक मिटाना पड़ेगा। इसको जोड़ना है, इसको केवल अनुभय रूप जो नहीं हुई वो नीचे की और केवल उदय रूप, इन दोनों कृष्टियों को जोड़ेंगे। मतलब उभय कृष्टिया में से उतनी कम हुई है, अब उभय कृष्टियों में से उतनी कृष्टियाँ कम हुई है बंदर उदय से। तो इसलिए ये 7 है ही यहाँ पर। क्या लिखते हैं वापस? 13 पल्ले का संख्यात्वा भाग 4, 16 पल्ले का संख्यात्वा भाग, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाकी सब तो संख्या समान ही है। ये केवल यहाँ पर 7 का गुणकार है और 4 का गुणकार है। तो समान संख्या निकाल करके 7 और 4 11 क्या करेंगे, 11 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का जोड़ 24, 13 पल्ले का संख्यात्वा भाग 16 पल्ले का संख्यात्वा भाग और 4 और 7 ये समान संख्या निकाले दोनों में से। अब 7 और 4 गुणकार को जोड़ करके 11 गुणकार हुआ। तो ये ऊपर की उभय में से इतनी कम हो गई। तो क्या करेंगे, वहाँ पर उभय कृष्टियों में से इसको घटाएंगे, 1600 में से इसको घटाएंगे। उभय कृष्टिया पहले समय की कितनी है? 24 पल्ले का असंख्यात्वा भाग 16 नहीं, इधर नहीं, बहुभाग है ना, बहुभाग प्रमाण कृष्टिया लेना है ना वो। एक कम पल्ले का असंख्यात्वा भाग से गुणा किया। ये बहुभाग प्रमाण जो पहले की उभय कृष्टिया इतनी है बहुभाग, उसमें ये अब नई जो उभय में से कम हुई इसको माइनस करना है। तेरह पल्ले का असंख्यात्वा भाग 16 असंख्यात्वा भाग 11, इसको माइनस करना है। इसमें छेद समान करना पड़ेगा, बाकी वैसे ही रखेंगे और का कुछ आएगा नहीं वैसे। यहाँ पर ये यहाँ तक ये समान है छेद, 16 और पल्ले का संख्यात्वा भाग ये यहाँ पर उसका समच्छेद करेंगे। 24 पल्ले का संख्यात्वा भाग 16 असंख्यात्वा भाग कुठं यह 16 और पल्ले का असंख्यात्वा भाग का गुना किया और भाग दिया। अब इसमें से ऊपर की ये संख्या घटाना, इसमें छेद समान किया तो ये संख्या इसमें से घटाना है। तो समान संख्या निकाल करके इतनी संख्या समान है, दोनों में ये संख्या इतनी समान है। तो यहाँ पर ये आगे का जो गुणकार है 11, इसमें से कम करेंगे -11। इतनी कृष्टियाँ यहाँ पर कम करके इतनी कृष्टियाँ मतलब 1545 जैसे माना, 1600 में से 55 कम किया तो 1545 रही, वही अर्थ संतुष्टि से इतनी आई। और नीचे की वो कृष्टियाँ मिलाने का कुछ किया नहीं क्या? हाँ, नीचे की जो है ना उभय कृष्टियों के नीचे की उदय कृष्टियाँ और अनुभय कृष्टियों का बहुभाग, ये दोनों उभय कृष्टियों में बड़ा हुआ प्रमाण है। अर्थ संतुष्टि से उन्होंने कुछ किया नहीं, वहाँ पर अंक संतुष्टि से अपना करो तो चलता है।
अंक संदृष्टि से क्या यहाँ पर कितना हुआ, ये 1600 में से 55 कम की तो कितना हुआ, 1545 हुआ। और नीचे की उदय कृष्टिया पहले समय में कितनी थी, 75 थी। और जो अनुभय कृष्टिया थी 50, उसमें से बहुभाग कृष्टिया या उभय रूप हुई है तो 40 हुई। तो ये कितना हुआ, 115। 1545 में ये नीचे की उभय कृष्टिया इतनी बढ़ गई, उसको मिलाएंगे 115 तो ये हो गई 1660 उभय कृष्टिया हुई। तो नीचे की कम करना और नीचे ऊपर की कम करना और नीचे की बढ़ाना, मतलब ये क्या हुआ, शक्ति जो है अब यहाँ पर दूसरे समय में पहले समय में जो बंध था उससे भी उदय अनंत गुणाहीन हुआ। पहले समय में बंध यहाँ से उत्कृष्ट था, अब वो उदय उसके नीचे आ गया, उदय भी उसके नीचे आ गया। तो वहाँ पर मतलब पहले समय के बंध से अगले समय का उदय भी अनंत गुणाहीन होता है, और उस अगले समय के उदय से वह उस समय का बंध वो अनंत गुणाहीन होता है। और आगे आएगा ये अल्पभूत्व। हाँ, पहले समय का उदय से अभी पहले समय के बंध से भी अभी का दूसरे समय का उदय अनंत गुणाहीन हुआ, और उस समय के उदय से उसी समय का बंध अनंत गुणाहीन हुआ। उसके उत्कृष्ट की अपेक्षा से देखेंगे तो वो हीन हुआ, और जो कम शक्ति वाला है वो बढ़ गया। अभी आगे और उसका अल्पभूत्व बताएंगे तब समझ में आएगा। हो गया ना, इसमें कुछ नहीं रह गया। समझ में आ गया ना। ऐसे आगे आगे तीसरा आदि 19 नंबर की गाथा बताइए। द्वितीयादि समयों में कृष्टियों का किस प्रकार उभय और कम होता है और अनुभय बढ़ता है। ऐसे कृष्टियाँ बढ़ी हुई लगती है, लेकिन वो कम शक्ति वाली बढ़ गई है और अधिक शक्ति वाली कम हो गई है ऐसे। हाँ बराबर। अब आगे द्वितीय समय में ऊपर की कृष्टि संबंधित कथन करते हैं। पुविल बंद जेठा जेठा हेट्टा संखेज भाग मोदरिय संपड़ी गोचरे मोदय वरम वरम अनुभयानम। अभी मैंने जो बताया वही बात बताई है गाथा में। पुविल बंद जेठा, पूर्व समय में बंध की जो उत्कृष्ट कृष्टि है उसके नीचे, हेट्टा मतलब नीचे, असंख्यातवे भाग प्रमाण उतर करके समपड़िगो अवर्तमान समय का चरिम उदय वरम अंतिम उदय रूप उत्कृष्ट कृष्टि है, और अवरम अनुभयानम च, और उसके ऊपर अनुभय की जघन्य कृष्टि है। यहाँ पर सब मिटाते हैं। आगे वो ये ऊपर की पहले समय के अनुभव, और पहले समय के उदय रूप है ये पहले की। तो पहले उदय की उत्कृष्ट कहाँ थी, यहाँ पर थी, यहाँ थी। अब यहाँ पर दूसरे समय में इसके नीचे और अनुभव रूप हुई, और यहाँ पर उदय की उत्कृष्ट हुई। उदय की उत्कृष्ट, उभय की तो और नीचे आएगी, यह उत्कृष्ट बंदे की उत्कृष्ट यहाँ आएगी, ये उदय की उत्कृष्ट यहाँ है, और इसके ऊपर अनुभव की जगन्य है ये, क्योंकि अनुभव यहाँ से चालू हो गया तो यहाँ उत्कृष्ट हो जाएगा, और यहाँ जगन्य, जहाँ से चालू हुआ वहाँ जगन्य होगा ना।
और यह समाप्त हुआ तो यह उत्कृष्ट होगा, और यहाँ पर ये उदय का उत्कृष्ट है, उदय उत्कृष्ट। और उसके ऊपर मतलब पूर्व समय में उदय की उत्कृष्ट कुष्टि कहाँ थी? ऊपर थी, यहाँ थी उदय रूप। और उसके नीचे असंख्यातवे भाग उत्तर करके यहाँ पर उदय की उत्कृष्ट कुष्टि हुई, और उसके ऊपर अनुभव की जगन्य हुई कुष्टि। 175 वो उत्कृष्ट थे ना यहाँ पर, तो उसका भी असंख्यात भाग ये उदय नहीं, वो कुल कुष्टियों की अपेक्षा बताया। यहाँ पर इतने नीचे उतर करके यहाँ पर उदय रूप कुष्टि है, ऐसा बता रहे हैं। पूर्व समय में जो बंध की उत्कृष्ट कुष्टि नहीं, ये उदय की उत्कृष्ट कुष्टि थी पहले समय में। और पहले समय में ये बंध की यहाँ पर थी। उभय की जो उत्कृष्ट है वही बंध की उत्कृष्ट है ना, ये बंध उत्कृष्ट। उभयाचं उदयाचं जगने नाही, उदयाचं जगन खाली होते। तो ये बंध की उत्कृष्ट कुष्टि से भी नीचे पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण उत्तर करके यहाँ पर उदय की उत्कृष्ट कुष्टि है। पहले समय में जो बंध की उत्कृष्ट थी उसके नीचे असंख्यात्वे भाग उत्तर करके उदय के उत्कृष्ट है। मतलब पहले समय के बंध से भी दूसरे समय का उदय अनंत गुणाहीन है, क्योंकि इतने कृष्ट नीचे उतरा ना तो वो अनंत गुणाहीन हो गया, क्योंकि प्रत्येक कृष्टि में अनुभाग अनंत गुना है। तो इतने नीचे उतरा, और फिर इसके ऊपर ही यहाँ पर ये अनुभव की जगन्य है। ये वहाँ पर पहले से भी बताया उन्होंने कि हमेशा अनुभाग जो उदय है उसकी अपेक्षा बंध जो है वो अनंत गुणाहीन होता है। पिछले समय के बंध से अगले समय का उदय अनंत गुणाहीन है। तो पहले समय का बंध उत्कृष्ट यहाँ पर है, अब दूसरे समय का उदय उत्कृष्ट यहाँ पर है, उदय की उत्कृष्ट कुष्टि यहाँ पर है, तो कम है ये बताना है। असंख्यातवे भाग नीचे उतर करके वर्तमान का अंतिम उदय है और जगन्य अनुभव स्थान है उसके ऊपर। अब उसके नीचे बताते हैं द्वितीय समय में नीचे की कृष्टि संबंधी विशेष कहते हैं। ये ऊपर का बताया, जगन्य का बताते हैं नीचे। हेट्टिम अनुभयवरादो असंक बहुभाग में तमोदरिय संपड़ि बंद जहन्नम उदयो कसम हेट्टिम अनुभय वरादो, नीचे की जो अनुभय की उत्कृष्ट कृष्टि है उससे असंख्यात बहुभाग नीचे उतर करके संपड़ि बंद जहन्नम, अवर्तमान का बंद का जगन्य स्थान है, जगन्य कृष्टि है। और उदय उक्कसम च होदिति, और उसके नीचे ही केवल उदय की उत्कृष्ट कृष्टि है। ऐसा नीचे की अपेक्षा से। नीचे पहले अब अनुभव बड़ा निकालती हूँ तो, क्योंकि उसमें 3 निकालने हैं अब। ये नीचे की अनुभव थी पहले समय में, तो नीचे पहले बंद का जगन्य कहाँ था? यहाँ से था, नहीं उदय थी अब ना पहले, ये अनुभव और उसके ऊपर भी उदय था। हाँ, बंद का जगन्य यहाँ पर था पहले, और उदय का जगन्य यहाँ पर था। उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, बराबर वही उल्टा हो गया। ये बंद का जगन्य परत आणि बंदच लिहिलो, उदय जगन्य, और यहाँ पर बंद जहाँ उभय के जगन्य है वो बंद का जगन्य है। अब वर्तमान पहले समय में यहाँ पर बंद की जगन्य कृष्टि थी, मतलब यहाँ से बंद चालू हुआ था और यहाँ से इस कृष्टि से उदय चालू हुआ था, तो ये उदय की जगन्य कृष्टि थी। अब उसके भी नीचे जो अनुभव कृष्टियाँ हैं, इसमें भी बहुभाग कृष्टियाँ जो है बीतने के बाद यहाँ पर ये उदय की
उत्कृष्ट कृष्टि आएगी। हाँ एक मिनट, ये उभय में आ गई ना, ये भी कृष्टियाँ, ये उदय रूप कृष्टियाँ भी उभय में आ गई और ये अनुभय की बहुभा कृष्टियाँ भी उभय में आ गई। तो बंध का जगन यहाँ आएगा ना। अब ये बंध का जगन दूसरे समय में यहाँ आएगा और उसके नीचे ये केवल उदय रूप कृष्टियाँ हैं, तो उदय का जगन यहाँ पर होगा। हाँ अनुभय कृष्टि में 3 भाग हो गए ना, बहुभा कृष्टियाँ उभय रूप हो गई। तो ये बंध जगन्य पहले यहाँ था, वो यहाँ आ गया बंध जगन्य, और उदय जगन्य यहाँ था, वो यहाँ पर आ गया, बंध से भी नीचे आ गया, ये उदय का जगन्य यहाँ हो गया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नीचे की अनुभय कृष्टियों के अनुभय की उत्कृष्ट कृष्टि से असंख्यात बहुभाग उतर करके, ये पहले बंध की अनुभय की कृष्टियाँ थी, उसका बहुभाग, वो बहुभाग कृष्टियाँ जो है असंख्यात बहुभाग कृष्टियाँ नीचे उतरना, वहाँ पर क्या है अभी संपड़ी के बंध का जगन्य, ये संप्रति बंध का जगन्य है। और उसके ही उदय उत्कृष्ट, ये नीचे के उदय का उत्कृष्ट यहाँ पर है, जहाँ बंध की जगन्य है उदय के नीचे की अपेक्षा से केवल जो उदय रूप है उसके अपेक्षा से उत्कृष्ट यहाँ पर है। और उदय जगन्य और नीचे आएगा। उदय का जो जगन्य है तो उसी समय जो ऊपर उदय का उत्कृष्ट, वो उसका उदय का उत्कृष्ट आएगा, वो सबके अपेक्षा ये आएगा उदय का उत्कृष्ट। लेकिन यहाँ नीचे की जो अनुभव में उदय रूप हुई ना, केवल उदय रूप जो कृष्टियाँ है उसके उत्कृष्ट कृष्टि, नहीं यहाँ नीचे की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना, नीचे की अपेक्षा से बात करें। नीचे की जो अनुभव कृष्टियाँ हैं उसमें असंख्यात बहुभाग उतर करके बंध की जगन्य कृष्टि है, और उसके नीचे ही केवल उदय रूप कृष्टियाँ है, उसके उत्कृष्ट कृष्टि है। जैसे यहाँ पर लगा ऊपर नहीं लगा क्या जैसे उदय की वहाँ पर तो उसके अपेक्षा जगन्य वहाँ पर नहीं आएगी, अपने अपने में लगा रहे हैं ना। बंध की जो जगह है वही नीचे की अपेक्षा उदय की उत्कृष्ट, ऐसा लिया। और वो दोनों भी आगे उभय रूप होगी तो बंध और उदय दोनों रूप होगी। केवल जो उदय रूप है नीचे उसकी उत्कृष्ट कृष्टि वो बंध का जहाँ जगन्य हुआ वहाँ पर दिखाए, वहाँ पर। मतलब उसके जो केवल उदय रूप है वो और उसके नीचे है, उसके जगन्य उदय का जगन्य आएगा, वह अगले गाथा में बताएंगे वो। जैसे यहाँ पर संतुष्टि के द्वारा ये तो वहाँ पर पूरा समझ में आता है, ऐसे उनको क्या पहले गाथा में कितनी कितनी कृष्टियाँ उसका ये बताया, खाली संख्या बताई कि पहले की समय की कृष्टि की अपेक्षा से वो असंख्यात भाग हैं और कितनी है। और यहाँ पर बंध का उत्कृष्ट उदय का उत्कृष्ट कहाँ पर आता है वो दिखा रहे, मतलब पहले समय की अपेक्षा से बंध कितना कम हुआ, उदय कितना कम हुआ वो दिखा रहे। पहले समय के उदय से भी बंध कम हुआ था ही उस समय, और उस बंध से भी अब वर्तमान समय का उदय कम हुआ है, और उस उदय से उस समय का बंध कम हुआ है। और यहाँ पर जगन्य की अपेक्षा से वह उदय से नीचे बंध, बंध से नीचे उदय है। और यहाँ पर बंध से नीचे उदय, उदय से नीचे बंध, ऐसे। उत्कृष्ट में उदय ऊपर होगा और बंध उसके नीचे आएगा, जगन्य में बंध ऊपर होगा और उदय उसके नीचे आएगा। इस प्रकार प्रत्येक समय में भी बताते हैं आगे। द्वितीय समय में जैसे बताए से प्रत्येक समय में क्या होता है वो बता रहे हैं। पड़ी समयम आहि गदिना उदये बंधे च होदि उक्कसम बंधुदये च जहन्नम अनंत गुणहीनया किट्टी। प्रत्येक समय अहि गदिना सर्प की चाल से
उदये बंदे च होदि उत्कर्षम। उत्कृष्ट की अपेक्षा उदय बंध, मतलब उदय और बंध में उत्कृष्ट कृष्टि, और बंधुदय जहन्नम, बंध से उदय और फिर उदय से अगले समय का बंध जगन्य में लेंगे तो उत्कृष्ट में लेंगे तो उदय से बंध जो है वो अनंत गुणाहीन है, फिर बंध से अगले समय का उदय अनंत गुणाहीन है, ऐसा दिखाएंगे। और जगन्य दिखाएंगे तो बंध से उदय जो जगन्य है वो अनंत गुणाहीन है। वह उदय से बंध अनंत गुणाहीन दिखा है उत्कृष्ट में, और यह जगन्य में बंध से उदय जगन्य जो है वो अनंत गुणाहीन है। तो यहाँ पर द्वितीय समय में जो उन्होंने लिया है उसके अपेक्षा से नीचे का जो बंध है, बंध से उदय जगन्य है। वैसे तो पहले से तो बंध से उदय भी जगन्य है, ऐसा ही है, उपक्रम ऐसा ही है। प्रत्येक समय में ऐसा ही चलेगा। वहाँ पर उदय से उत्कृष्ट उदय की अपेक्षा उत्कृष्ट बंध जो है वो अनंत गुणाहीन है, फिर उस बंध से अगले समय का उदय का उत्कृष्ट है वो अनंत गुणाहीन है, उस उदय से उस समय का बंध का जो उत्कृष्ट है वो अनंत गुणाहीन है। तो उदय ऊपर और बंध नीचे आएगा, यहाँ पर बंध ऊपर और उदय नीचे आएगा। बंध की जगन्य कृष्टि की शक्ति ज़्यादा है और उदय की जगन्य कृष्टि की शक्ति कम है, अनंत गुणहीन है। ऐसा अब दिखाना है, बंध से उदय, उदय से बंध, बंध से उदय, ऐसा आएगा। और वहाँ उदय से बंध, बंध से उदय, उदय से बंध, ऐसा आएगा। इस प्रकार ये सर्प की चाल के समान है। यहाँ पर दिखाया है 194 पेज पर 3 समयों का दिखाया है। उदय उत्कृष्ट, बंध उत्कृष्ट, फिर द्वितीय समय का उदय उत्कृष्ट, बंध से उत्कृष्ट से नीचे आया, उसी समय का बंध उत्कृष्ट उसके नीचे आया, तीसरे समय में उस बंध के उत्कृष्ट से उदय उत्कृष्ट नीचे आया। ऐसे 3 समय की तुलना अलग अलग की है, क्योंकि एक में दिखाते तो ये ज़्यादा ही होता है, इसलिए अलग अलग निकाल के दिखाए। केवल बंध उत्कृष्ट उससे नीचे, इस प्रकार ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आए ना, यहाँ ये यहाँ पर आ गए, फिर इससे नीचे दोनों आ गए, फिर इसके नीचे दोनों आ गए, फिर चौथे समय में इसके नीचे आएंगे, पांचवें समय में उसके नीचे आएंगे। इस प्रकार ये उदय से बंध और बंध से उदय, उदय से बंध, फिर बंध से उदय, ऐसा ये नीचे नीचे अनंत गुणाहीन आता जाएगा। ऐसे जगन्य की अपेक्षा से बंध का जगन्य, फिर उसके नीचे उदय का जगन्य अनंत गुणाहीन, फिर उस उदय के जगन्य से भी अगले समय का बंध का जगन्य अनंत गुणाहीन, उससे उदय अनंत गुणाहीन, फिर तीसरे समय में पुनः उस पहले दूसरे समय के उदय के जगन्य से भी बंध का जगन्य नीचे जाएगा, उससे भी उदय का जगन्य उसके नीचे अनंत गुणाहीन होगा। इस प्रकार ये नीचे नीचे उतरते जाएंगे जगन्य। लेकिन यहाँ पर बंध ऊपर है और उदय नीचे है, यहाँ उदय ऊपर है, बंध नीचे है। लेकिन पहले समय के बंध से भी अगले समय का उदय उत्कृष्ट जो है अनंत गुणाहीन है। ऐसे ये ऐसे नीचे नीचे सीढ़ी आती जाएगी। अनंत गुणाहीन ही ये दोनों, लेकिन वहाँ पर उदय से बंध और बंध से उदय। समझ में है ना? तो आगे चलते हैं। अब संक्रमण द्रव्य का विभाग कहते हैं। ये बंध और उदय की अपेक्षा से कथन हुआ। और संक्रमण भी चल रहा है, अनुपूर्वी संक्रमण। तो किस कृष्टि का द्रव्य किस कृष्टि में मिलेगा, उसका संक्रमण कैसे होता है वो बताते हैं। 523 नंबर की गाथा है। संकमदि संगहाणम दौवम सगहेट्टिमस्स पडम हृदये संकगुणम इधरे सुहवे जहाजोगम। संकमदि संगहाणम दौवम, संग्रह कुष्टियों के द्रव्य का संक्रमण करता है। कहाँ करता है? सगहेट्टिमस्स पडमोत्ति, अपने नीचे की जो कषाय होगी उसकी प्रथम कृष्टि तक संक्रमण होता है। जैसे क्रोध की पहली कृष्टि ऊपर, द्वितीय कृष्टि उसके नीचे, तृतीय कृष्टि उसके नीचे और उसके नीचे मान की प्रथम, वहाँ तक संक्रमण होगा क्रोध का।
क्रोध की तीनों संग्रह कृष्टि का संक्रमण मान में होगा तो मान की पहली तक ही होगा, उसके नीचे की कृष्टियों में नहीं होगा। लेकिन क्रोध की पहली का दूसरी में होगा, क्रोध की पहली का तीसरी में होगा, क्रोध की दूसरी कृष्टि का तीसरी कृष्टि में होगा, मान की पहली तक होगा। अभी उसको चित्र से दिखाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार पहले तक मान के पहले दूसरी तीसरी कृष्टि का कहाँ तक होगा? माया की प्रथम तक होगा। माया की भी पहले दूसरी तीसरी कृष्टि का कहाँ तक होगा? लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि तक। और लोभ की प्रथम नीचे कुछ नहीं है, तो लोभ का अपने अपने में संक्रमण होगा, पहले कृष्टि का दूसरे में तीसरे में होगा। इस प्रकार संक्रमण होगा। और तद अनुदय, उसके बाद जो अनंतर उदय में आने वाली जो कृष्टि है उसमें जो संक्रमण होगा वो संख्यात गुना होगा। ज़्यादा द्रव्य सब में किस में देगा? तो अभी जिस कृष्टि का वेदन चल रहा है उसके बाद जिसका उदय होगा उस कृष्टि में संक्रमण जो होता है वो संख्यात गुना होता है। जिसका उदय चल रहा है उसमें उदय, अब उसके बाद में जिसका उदय आने वाला है उसको ज़्यादा मिलेगा। दूसरी संग्रह कृष्टि का उदय आएगा क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि के बाद, तो दूसरी संग्रह कृष्टि में संख्यात गुणे द्रव्य का संक्रमण होगा। और इधरेसु हवे जहाजोगम, और इतर में यथायोग्य संक्रमण होगा। अब यहाँ पर ये यथायोग्य संक्रमण है, उसका जितना प्रमाण है संक्रमण का, जो संक्रमण इसका गुण संक्रमण का भाग दे करके, अधप्रवृत्त संक्रमण का भाग दे करके जितना आता है उतना करेगा। लेकिन जिसका उदय आगे आने वाला है उसमें संख्यात गुना करेगा, ये नियम बताया। अब यहाँ पर अभी धीरे धीरे सब होगा। सब उसकी शक्ति कम कम करके, जब अपन कुश्ती करते हैं ना तो एकदम नाश होता है क्या? उसकी शक्ति क्षीण क्षीण होती जाती, फिर एकदम वो थक जाता है बेचारा, फिर वो हार जाता है। फिर उसको वश करना सरल होता है। उसकी पहले शक्ति तो अभी है बलवान, तो अभी तो तुरंत थोड़ा वो पराजय होगा उसका, तो उसकी शक्ति कुश्ती कर करके ज़्यादा कम होगी, फिर उसके बाद उसका नाश होगा। तो ये सब शक्ति कम करने का ही कार्य चल रहा है। बंद उदय इतना कम कम हो रहा है, अब संक्रमण भी हो रहा है। ज़्यादा अनुभाग वाली कृष्टियाँ नीचे कम अनुभाग वाली कृष्टियों में जाएगी, तो संक्रमण भी हो रहा है। घात भी होगा कृष्टियों का, अनंत बहुभाग का घात होगा, क्योंकि प्रत्येक समय में अनुभाग का अपवर्तनाघात हो रहा है। तो ऊपर के हाँ, संक्रमण करना मतलब ही शक्ति कम करना है। अब यहाँ मतलब जैसे अपन व्यापार में करते हैं ना जमा खर्च, ऐसे यहाँ पर जमा खर्च है। किस कृष्टि का गया कितना और आया कितना, आया और वे दोनों देखते हैं ना। आज पैसा कितना आया और कितना खर्च हुआ, तो आए वे व्यापारी लोगों को पता है कि वो 2 रकाने होते उनके, कितना माल दिया उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ और कितना खर्चा हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ पर जमा खर्च करते हैं, आय द्रव्य और व्यय द्रव्य। खर्च को बोलेंगे व्यय द्रव्य और जितना आया उसको कहेंगे आय द्रव्य, जितना जमा हुआ उसको। तो अब यहाँ सब कृष्टियों को ये करना है। इधर ही अब छोटा निकालती हूँ तो इसे एक क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि, एक द्वितीय, एक तृतीय क्रोध, 1 नंबर डालती हूँ, 1, 2 और 3। फिर मान का क्षय चालू हुआ, मान के 1, 2 और 3, ये मान की हुई 1, 2 और तीसरी। फिर माया की 1, 2 और 3, ये माया की कृष्टियाँ हुई 1, 2, 3। लोभ पहली, दूसरी और तीसरी।
अब पहले इसमें वे द्रव्य का ये देखते हैं, आय द्रव्य को। तो यहाँ पर संक्रमण पहली संग्रह कृष्टि है, उसमें से कहा जाएगा दूसरे संग्रह कृष्टि में जाएगा, और दूसरे तीसरे में भी जाएगा और पहले में भी जाएगा, 3 में जाएगा इसका द्रव्य। क्रोध की पहली कृष्टि का द्रव्य जो है वो दूसरे में, तीसरे में और मान की पहली तक 3 में जाएगा। आय द्रव्य पहला घेतला आहे ना। हाँ, मतलब यहाँ पर जो है वो कितना द्रव्य आया, केवल क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि से दूसरी कृष्टि में आया द्रव्य। तो इसको कहेंगे आय द्रव्य। यहाँ पर आय को कुछ है क्या, ऊपर कुछ है नहीं, आने वाला कुछ नहीं है, आय द्रव्य। अब यहाँ पर एक सब संग्रह कृष्टि का एक मानेंगे द्रव्य, और ये इस कृष्टि का 13 मानेंगे। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि का द्रव्य कितना है, 13 है। और अभी बताया था नियम 1 कि जिसका उदय बाद में तुरंत आने वाला है उसमें जो संक्रमण होगा वो संख्यात गुणित होगा। क्रोध का जो यहाँ संक्रमण होकर के आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन यहाँ कितना होगा, हाँ, इसमें 1 अधिक करके उससे गुना करो। 13 में 1 अधिक करके 14 करके उससे गुणित करो तो वो संख्यात गुना हुआ। तो 13 गुणित 14, ये दूसरी कृष्टि को संख्यात गुणित मिलता है। इसमें 13 मिला ही था तो इसमें कितना मिला, उससे संख्यात गुना मिला, तो 14 से गुना किया तो कितना आया, 182 आया। ये दूसरी कृष्टि में केवल पहली कृष्टि में से इतना मिला है, तो 182 यहाँ पर आय द्रव्य मिला, यहाँ से यहाँ पर मिला इसको, इससे। अब तीसरी संग्रह कृष्टि में पहली संग्रह कृष्टि का 13, पहली का हिसाब 13 का ही रहेंगे, दूसरी का भी आया वो 1, ऐसा कितना हुआ यहाँ पर आय द्रव्य, 14 हुआ। तो 14 ही लिखती हूँ, यहाँ से आया और यहाँ से आया। अब यहाँ मान की पहली कृष्टि में कहाँ से आया है, क्रोध की पहले में से यहाँ से आया, दूसरे में से भी आया और तीसरे में से भी आया। पहले में से आया वो 13, दूसरे में से आया वो 1, तीसरे में से आया वो 1, तो कितना आया, 15 द्रव्य आया, 15 प्रमाण आया। तो इसको बोलेंगे 15 आय द्रव्य हुआ। अब क्रोध का आना समाप्त हुआ। अब मान के पहले में से दूसरे में या मान के दूसरे में कहाँ से आएगा, केवल मान के पहली संग्रह कृष्टि में से आएगा। तो एक ही, अब सब कृष्टियों का एक ही द्रव्य है, तो यहाँ एक ही आय द्रव्य हुआ, केवल यहाँ से यहाँ आया। और तीसरे संग्रह कृष्टि में कहाँ से आएगा, पहले से आएगा, दूसरे में से भी आएगा, तो कितने हो गए, आय द्रव्य 2 हो गए। माया की पहली संग्रह कृष्टि में कहाँ से आएगा, मान की पहली से, दूसरी से और तीसरी से आएगा, तो कितना हो गया, 3 हो गया आय द्रव्य। कहाँ से संक्रमण होकर के उसको मिला है, वो हिसाब किया है, इसका 3 आय द्रव्य है। और माया के दूसरे में कहाँ से आएगा, केवल माया के प्रथम में से आएगा, तो वहाँ पर 1 ही आय द्रव्य है। तीसरे में कहाँ से आएगा, पहले से और दूसरे में से आएगा, तो 2 है। और लोभ की प्रथम कृष्टि में माया की तीनों संग्रह कृष्टि में से आएगा, तो उसका 3 है। लोभ की दूसरे में केवल लोभ की पहली में से आएगा, तो उसका 1 ही है। और लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि में पहले से भी आएगा और दूसरे में से भी आएगा, तो 2 है। 3 1 2 3 1 2 3 1। अब यहाँ पर ये 13 है, तो उसको 1 की जगह 13 धरना है, तो 3 की जगह 15 हो गया, और 2 की जगह 14 हो गया वहाँ पर। तो इस प्रकार ये आय द्रव्य है, मतलब उस कृष्टि को मिला दूसरों से, इतना आय द्रव्य मिला है। अब उस कृष्टि में से गया कितना, वे कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, वो देखना है। वे द्रव्य कहेंगे उसको। अब क्रोध के पहले कृष्टि में से गया कितना, ये जो
दूसरी कृष्टि में 182 गया, तीसरी कृष्टि में 1 गया, इसमें से 13 182 13 और ये 13 मान के पहले में भी 13 ना, तो 182 प्लस 13 प्लस 13 26 मिलाओ तो 208 हुआ। 208 इतना व्यय द्रव्य हुआ उसका। आया कुछ नहीं, गया सब, खर्चा ज़्यादा हुआ। अच्छा है ना, फिर उतना नीचे गया है। हमें खर्चा ज़्यादा होता है तो तकलीफ होती है, आय ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर आय हुआ तो उल्टा ये हुआ तो कर्म का भी अच्छा है, पैसे का भी अच्छा नहीं लगता है। अब दूसरी कृष्टि में से कितना व्यय हुआ? दूसरे में से तीसरी में गया और पैमान की पहली में गया तो कितना हुआ? 2 हुआ व्यय। तीसरी में से मान की पहली में गया केवल तो कितना हुआ? 1 व्यय हुआ। अब मान की पहली में से कहाँ कहाँ गया? मान की दूसरी में गया, मान की तीसरी में गया और लोभ की माया की पहली में गया। पहली कृष्टि से 3 में जाएगा, अपनी दूसरी तीसरी में और नीचे की पहली में। हाँ, इसलिए यहाँ पर व्यय द्रव्य कितना हुआ? 3 हुआ। अब पहले दूसरे में से कितने में जाएगा? तीसरे में और उसके आगे की पहली में जाएगा तो 3 2 1 ऐसे 3 2 1 ऐसे होगा। अपने नीचे की 2 और उसके नीचे की 1 ऐसे 3 होगा। दूसरे में से नीचे की 1 और उसके नीचे की 1 ऐसे 2 होगा। तीसरे में से केवल 1 में ही जाएगा तो 1। अब लोभ की तीसरे में से यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि उसके नीचे की 2 ही है। 2 में से 1 ही आएगा और यहाँ कुछ वे नहीं है, आय ही है केवल। यहाँ पहली में आय नहीं है, वे है, और यहाँ पर आय है लेकिन वे नहीं है। कहीं जाने आगे वाला कोई है नहीं ना, देना है अपने ही भोग करके उसको समाप्त करना है। उसको कोई आगे का कोई परिवार वाला है नहीं, उसके वंश नहीं, यहाँ वंश खत्म होगा कषाय का। एक क्रोध मान को देता है, मान माया को देता है, माया लोभ को देती है। लोभ किसको देगी? वो अपने भोग करके खत्म करेगी। हाँ, तो इस प्रकार ये संक्रमण द्रव्य किसमें से कितना गया है और किसमें कितना आया है, संक्रमण हो करके इस प्रकार हिसाब किया है यहाँ पर। तो इसके द्वारा क्या होगा? अब इसमें गोपुच्छाकार नष्ट हो जाएगा, आगे बताएंगे वो। हाँ। तो दूसरे में आया हुआ जो 13 गुना है, हाँ। वो यदि तीसरे में या पहले में मान के प्रथम में जाते तो 13 प्लस नहीं, वो तो क्रोध में से गया, वो उसका तो एक ही मानेंगे ना। क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि का एक ही प्रमाण मानेंगे, क्रोध की तृतीय का भी एक ही प्रमाण मानेंगे। क्रोध से आया है वही 13 प्रमाण है, उधर से ज्यादा आएगा। हाँ, 198 पेज पर वो द्रव्य का प्रमाण दिया है, कितना है उस कृष्टि का, और उसमें कृष्टियों का प्रमाण ये पहले ही निकाला हुआ था अपन ने, एक जगह वो सब दिया हुआ है। आय द्रव्य कितना और व्यय द्रव्य कितना है। जो आय द्रव्य है उसका अपकृष्ट भागाहार का भाग दे करके उतना वो सब ये जितना निकाला है ना अपने आय द्रव्य और व्यय द्रव्य, वो उसका जगन्य वर्गना गुणित 1.5 गुण हानि और एक कृष्टि का कितना है? 24वां भाग है। और उसको अपकर्षण भागाहार का भाग दिया, उतना अपकृष्ट द्रव्य हुआ। और फिर वहाँ पर ये सब का अपना अपना गुना करेंगे। दूसरे कृष्टि का 182 गुना करेंगे, तीसरे में 14 गुना करेंगे, चौथी में 15 गुना करेंगे। इस प्रकार ये आय द्रव्य और व्यय द्रव्य वहाँ पर उस द्रव्य को गुना किया तो उसका उतना उतना हो गया अपना अपना। और व्यय द्रव्य को भी वैसा ही किया। कुठं शंका होती सकाळी, हे खाली ते नंतर बघूया कुठं तरी आलेलं आहे ते, सगळ्याचं जोड करून एवढं कसं आलं ते।
हाँ वो सबका जोड़ करके करेंगे, कितना आता है वो बाद में करेंगे। 14, 15, इतने कितना है यहाँ पर? 226 है ना, दोनों जगह 226 सब मिला करके आया, और वे उतना ही होगा 226। हाँ हाँ कुठला? हाँ वही 9वां भाग वही है, वो सादिक 9वां भाग आता है, कुछ अधिक 24 का भाग देंगे तो 9 से अधिक आएगा ना। 24 को 126 226 को 182 को नहीं 200, ये सब मिला करके इतना हो जाएगा ना 226, सबका जोड़ 226 होगा। और ये 24 से भाग देंगे तो कुछ 9वां भाग अधिक आ जाएगा। चौबीस 90 216 होता है और 226 है। हाँ इसमें 226 तो होना चाहिए, यानी 24 नहीं होना चाहिए। ये दिया हाँ, वही मुझे शंका थी सुबह कि वो यदि ऐसा किया तो 24 नहीं होना चाहिए। तो 226 ले लो, बराबर है, 24 हटा दो, बराबर है। उसको देखते हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ करो। हाँ मैंने भी सुबह देखा था ना, तब ऐसा ही मुझे लगा था कि यहाँ पर ये 24 नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए। नाही ते तर केलेलं नाही ना वेद्रव्यामध्ये, वैसा ही रखा है, इसमें नहीं है वो। ते त्यांच्यात पण झालं असेल, त्यातूनच काढून हे केलेलं आहे ना ह्याच्यात। अभी यहाँ पर करेंगे गणित तो वहाँ पर समझ में आएगा, आगे जाके क्या है। यहाँ पर है ना 204 पेज पर 9, उसमें 24 निकाल दिया है। सर्वद्रव्य प्रश्न भागा 24 है ना, और यहाँ पर संपूर्ण वेद द्रव्य वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ऐसा 24 और 226 दोनों रखो या 9 करो। नहीं ते यहाँ पर 226 का भाग वैसा ही रखा है तो उसको रहने दो, चलेगा। 9 का भाग दिया तो फिर वो दोनों नहीं चाहिए। हाँ आयद्रव्य में करो उतना। आगे चलता है, वहाँ पर भी दिया तो आगे अब अनुसमय अपवर्तना की प्रवृत्ति का क्रम कहते हैं। 524 नंबर गाता है, थोड़ा 1-2 गाता लेते। यहाँ की संदृष्टियाँ सब गायब हो गई, लेकिन कहाँ पर तिथे लिहावं लागतं सगळ्या संदृष्टी 524 में। 524 मधल्या वो ऐसे बाजू में रखा होगा, वो सब गायब हो गया होगा ऐसे। वो छपाई में वो सेटिंग करने के लिए अलग निकाल के रखते हैं ना, तो वो सब ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ पता नहीं मुझे, बाद में देखेंगे इसको। अब अनुसमय अपवर्तना की प्रवृत्ति का क्रम कहते हैं। पड़ी समयम संख्येच्यदि भागम नासेति कंडयेन विना राहरसंग किट्टी नगादो किट्टी वेदगो नियमा।
यहाँ पर प्रत्येक समय में कंडयेन विना, कांडघात के बिना असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियों का नाश होता है। ऊपर ऊपर की जो है ना सभी की ऊपर ऊपर की कृष्टियाँ, असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियाँ नष्ट होती है, मतलब उस शक्ति वाले रहती नहीं, वो कम शक्ति वाले रूप से संक्रमित हो जाती है। तो इसलिए उसका नाश होता है। कांडघात के बिना, कांडघात नहीं होता है, प्रत्येक समय में असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियों का नाश होता जाएगा। अनुभय कृष्टियाँ है ना, उसका वो नाश होता जाएगा। और 12 संग्रह किट्टी न अग्गदो, कहाँ से होगा ये? 12 संग्रह कृष्टियों के अग्रभाग से, ऊपर से, ये ऊपर है ना अग्रभाग, यहाँ से ये ज़्यादा शक्ति वाले है ना, वो पहले नष्ट होगी। तो सबके अपने अपने, ये जो ऊपर की कृष्टियाँ असंख्यात्वे भाग प्रमाण, यहाँ की, ये यहाँ की, ये असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियों का क्या होगा? नाश होगा। नाश होगा मतलब ये इस शक्ति वाली वो कम शक्ति वाली रूप से परिणमित होगी, ये इसमें जाएगी, नीचे जाएगी। ये सब इसका हिसाब है। घात कृष्टि का द्रव्य कहाँ मिलता है, संक्रमण द्रव्य कहाँ कहाँ दिया जाता है, सब इसका हिसाब आएगा। कितने कृष्टियों का नाश होता है इतना बताइए यहाँ पर। कृष्टियाँ नष्ट होती जाएगी प्रत्येक समय में। असंख्यात्वे भाग प्रमाण, असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियों का नाश होगा। ऊपर के जो अनुभय हो रहे हैं ना, उसमें से कृष्टियाँ कुछ नष्ट हो जाएगी। एक ही समय में पूरे का पूरे वो नीचे देगा, पूरे के पूरे उतना द्रव्य घात करके नीचे देगा, मतलब उसके अपकर्षण करेगा। आगे बताएंगे वो सब। तो ये कांडक विधान नहीं है, इस यहाँ पर कांडक के बिना ये प्रत्येक समय में इतने कृष्टियों का नाश होता है। मतलब है कृष्टियाँ कितनी अनंत, उसमें से असंख्यात्वे भाग कृष्टियों का अपवर्तनाघात होता है, मतलब उसका कम शक्ति कृष्टि रूप से परिणमन करके नाश करता है। पहला मतलब आदि का अनुभाग युक्त ही कृष्टियों का नाश होगा, फिर उसके नीचे की ऐसे नाश होता जाएगा ना। ये अग्र हो गई, फिर अब यहाँ से नीचे की, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, इस प्रकार असंख्यात्वे भाग प्रमाण, असंख्यात्वे भाग प्रमाण कृष्टियों का हर समय घात होता जाएगा। अपने अपनी संग्रह कृष्टि के अंतर कृष्टियों के प्रमाण को अपकर्षण भागार के असंख्यात्वे भाग से भाग देने पर अपने अपने घात कृष्टियों का प्रमाण होता है। अपने अपने कृष्टियाँ कितनी हैं? घात कृष्टीचं प्रमाण काढायचं ना। तो सर्व कृष्टियाँ कितनी हैं? ये इतनी हैं, और अपने अपनी है वो 24वां भाग है। क्रोध में केवल 13 गुना है, तो उसको क्या करेंगे? असंख्यात गुने अपकर्षण भागार से, अपकर्षण के असंख्यात्वे भाग से भाग देंगे। मतलब ये अब भागार छोटा हो गया तो संख्या बड़ी आएगी ना। सभी बाकी 11 कृष्टियों का इतना ही होगा घात कृष्टियों का प्रमाण, और क्रोध की जो है कृष्टियाँ 13 गुनी है। तो क्रोध की घात कृष्टियाँ इतनी हुई, और बाकी सब 11 की 11 कृष्टियों की घात कृष्टियाँ इतनी हुई। मान, माया, लोभ, और क्रोध की भी 2 कृष्टियों का इतना ही आएगा। हाँ, घात कृष्टियों का प्रमाण, इतने कृष्टियों का घात होगा। मतलब जितनी वो पूरी कृष्टि है, इसमें अपकर्षण भागार के असंख्यात्वे भाग से भाग देंगे तो उतनी कृष्टियाँ नष्ट हो जाएगी। घात कृष्टि का प्रमाण बताया। हाँ, अब यहाँ पर वो जो है ना सर्वकृष्टियाँ लिखा है, वहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, ये सर्वकृष्टियाँ। फिर एक एक संग्रह कृष्टियों में कृष्टियों का प्रमाण इतना लिखना, इतना है। फिर क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में कृष्टियों का प्रमाण 13 गुना है। यहाँ लिख देंगे। फक्त वर्गनाशाला का भागिले अनंत 4, उसके ऊपर अधिक का चिन्ह, अधिक के लिए, और उसके नीचे ख। फिर एक एक संग्रह कृष्टि में कृष्टियों का प्रमाण, वहाँ पर उसको 24 का भाग देना। प्रथम संग्रह कृष्टि में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में कृष्टियों का प्रमाण है, वहाँ पर 4 ख 24 और गुना 13।
और इसे अपकर्षण भागाहार के असंख्यात भाग से भाग दिया, तो वहां पर वो असंख्यात से भाग, वो भागीले असंख्यात से भाग दो। हाँ, यह घात कृष्टियों का प्रमाण आता है। इथं ते फक्त वो असंख्यात करायचं आणि यह घात कृष्टियों का प्रमाण आता है, वहां पर पूरे लिखना है दृष्टि। क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि में घात कृष्टियों का प्रमाण 13 गुना लिखेंगे वहां पर। 4 24 गुणिले 13 वो भागिले असंख्यात। इन घात कृष्टियों के परमाणु का घात द्रव्य कहते हैं। घात द्रव्य कितना है? तो अपनी अपनी अंतकृष्टि के द्रव्य को घात कृष्टियों के प्रमाण से गुणित करके अंतकृष्टि के नीचे एक एक चय बढ़ता है, इसलिए विशेष अधिक करने पर घात द्रव्य का प्रमाण आता है। जो द्रव्य है उसको भाग देंगे, बस इतना ही करेंगे। घात द्रव्य में वो 12 करेंगे, वर्गना 12 बटे 24, ये अपने अपने इसका आया द्रव्य, पूरा द्रव्य आया अपने अपने कृष्टि का, उसको अपकर्षण भागाहार भागिले असंख्यात से भाग देंगे तो घात द्रव्य आएगा। और क्रोध का 13 गुना आएगा। वही लिखा है खाली, वो 12 ही लिखा है। अपनी वहाँ पर क्या लिखना है सर? अपने अपने अंतर्कृष्टि के द्रव्य को अपनी के बाद क्या लिखना है? वो 12 काय तिथे लिहायला नको से, वो 12 इतना ले, वो 12 24 ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये ना घात कृष्टियों के, इनके पीछे वो 12 24 और अपकर्षण का असंख्यात भाग ये लिखा। घात कृष्टियों के परमाणु को घात द्रव्य कहते हैं। अपनी अपनी अंतर्कृष्टि द्रव्य, आप आपल्या प्रत्येक कृष्टि के अपने अपने वो घात द्रव्य कितना है वो आगे भी से हिसाब बताएंगे। ये जो घात द्रव्य है, तो जो अंत की कृष्टि होगी उसका जो द्रव्य होगा उसको जितनी कृष्टियाँ घात हुई उससे गुना करो और उसमें जो चय अधिक अधिक है वो जोड़ो, तो घात द्रव्य होता है। इसको मिटाती हूँ, वो द्रव्य नहीं लिखा, खाली उसका अपनी जो अंतकृष्टि का जितना प्रमाण होगा, सबके अपने अपने अंतकृष्टि का जो प्रमाण होगा, XYZ जो भी मतलब वो 12 24 और वहाँ पर चयहीन क्रम से देते गए ना, वो जो होगा वो उसमें अंतकृष्टि की जो कृष्टि होगी उससे जितनी घात कृष्टियाँ हुई, 4 24 वो असंख्यात, ये घात कृष्टियों का प्रमाण है, उससे गुना करो। जैसे अभी उदाहरणार्थ यहाँ पर समझो कि ऊपर है प्रमाण 18 है और घात कृष्टियाँ कितनी है, वहाँ पर 4 है, तो 18 गुना 4 गुना करेंगे तो 72 आएगा। तो ये समपट्टी का रूप आएगा। फिर उसके अंतकृष्टि से नीचे की कृष्टियों में चय अधिक है ना, एक वो पुच्छाकार है ना यहाँ पर ये, तो इससे वो जो चय है धन है वो जोड़ेंगे तो पूरा द्रव्य घात द्रव्य होगा। अपने अंत घात द्रव्य कितना है उसका उन्होंने हिसाब बताया कि अंतकृष्टि से लेकर नीचे जितनी कृष्टियाँ घात हुई है उसको गुना करो और उसमें चयधन जोड़ाओ। ऐसा ही बता दिया कि उसके साथ यदि आप घात कृष्टियों के प्रमाण से द्रव्य को घात कृष्टियों से गुना करने पर जो आता है वो घात द्रव्य है। बस करिए इतना। ये अनुसमय प्रत्येक समय में अपवर्तना होती है। अब आगे परस्थान स्वस्थान गोपुच्छ का नाश होता है, फिर उसको वापस गोपुच्छ कैसे करना वो सब बता रहे। ये घात दृष्टिया नष्ट हुई तो गोपुच्छा नहीं रहा ना, यहाँ पर जितनी चय है फिर इतना एकदम गैप हो गया ना बीच में,
तो एक एक चयहीन से नहीं दिखेगा, वापस उसको करेंगे एक एक चयहीन से, उसमें जोड़ेंगे द्रव्य। फिर जोड़ेंगे। हाँ, उसको चयहीन क्रम से बराबर करेंगे ना। संक्रमण का द्रव्य देंगे, घात का द्रव्य भी अपने में मिलेगा, वो कितना है ऐसा इसका ही हिसाब है। 536 गाता तक एकदम सूक्ष्म गणित है सब, फिर उसके बाद में ज़्यादा गणित नहीं है। 526 गाता, अच्छा 36 नंबर की गाथा सबसे बड़ी है, उसमें 20 पेज है एक। 2 दिन चलेगी वो। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं बंध रहित हूँ, अबंध स्वरूप हूँ, बंध से मेरा कुछ भी नाता नहीं है। इस मुझ ध्रुव चैतन्य परम पारणामिक भाव में कर्म का बंध भी नहीं, कर्म का संक्रमण नहीं, कर्म का नाश भी नहीं। मुझ में कर्म प्रवेश ही नहीं करते हैं तो उसका नाश करने की क्या आवश्यकता है। अपने अबंध स्वभाव को जानो। कर्म का बंध कर्म में है, मुझ में नहीं है। कर्म कर्म से ही बंधता है, मुझसे नहीं। पुराना कर्म नए कर्म के साथ एक बंधन रूप होता है। मेरे आत्मा के प्रदेश तो उससे भिन्न ही हैं। कर्म में कर्म है, नो कर्म में नो कर्म है। मैं अपने में हूँ, अनादि अनंत में अपने में ही हूँ। अबद्ध स्पृष्ट स्वरूपो अलिप्त स्वरूपो स्वस्थ स्वरूपो परप्रवेश रहित स्वरूपो त्यागोपादान शून्यत्व स्वरूपो आयव्यय रहित स्वरूपो ध्रुव स्वरूपो स्थायी भाव स्वरूपो अचल स्वरूपो विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहं, नमो अरिह